जब भी मैं घर में बर्तन धोती थी, चुपके से अपने छोटे भाई को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखा करती थी। इतनी कम उम्र में वह तलवार की ऊर्जा निकाल लेता था। जब पिता उसकी तारीफ करते तो मेरे मन में भी सीखने की इच्छा और थोड़ा दर्द दोनों होता था। लेकिन जब वही पिता मुझे देखते, उनकी नजरों में सिर्फ तिरस्कार होता। उनका मानना था कि लड़की होकर मैं मार्शल आर्ट सीखने के लायक नहीं हूँ। मैंने इस बात को कभी नहीं माना। एक दिन सबके जाने के बाद मैंने लकड़ी की 2 छड़ियां उठाई और भाई की तरह अभ्यास करने लगी। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ और मैं निराश हो गई। मुझे लगा शायद सच में लड़कियां इसीलिए नहीं बनी। लेकिन जैसे ही मैं वहां से हटने लगी, अचानक तेज तलवार ऊर्जा जमीन को चीरती हुई निकली और दूर रखा पत्थर का मंच 2 हिस्सों में टूट गया। ऊपर छत पर बैठे एक महान योद्धा गुरु ने यह सब देख लिया। वह तुरंत नीचे आए और मुझे ढूंढने लगे। उन्होंने कहा कि वह मुझे अपना शिष्य बनाकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने खुद पर भरोसा न होने की वजह से मना कर दिया। गुरु ने जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने मुझे एक जेड का लॉकेट दिया और कहा, जिस दिन मन बदल जाए इसे तोड़ देना, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन उसी रात मेरे छोटे भाई ने परिवार की विरासत पाने के लिए मेरे खिलाफ साजिश कर दी। उसने मुझे पीछे वाले हॉल में बुलाया और वहां रखे पटाखों में आग लगा दी। फिर पिता के आने से पहले खुद अपना हाथ हल्का जला लिया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया कि मैंने सब बर्बाद करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह मुझे रोकने गया था और उसी में उसका हाथ जल गया। किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया। आखिर में मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। मैं पहाड़ के नीचे टूटी झोपड़ी में रहने लगी। तभी मुझे गुरु का दिया हुआ जेड लॉकेट याद आया। मैंने बिना सोचे उसे तोड़ दिया। उसी पल गुरु को संकेत मिल गया। वह अपने बड़े शिष्य को लेकर मुझे लेने पहाड़ से नीचे उतर पड़े। घर छोड़ने से पहले मैंने सोचा कि आखिरी बार परिवार के साथ खाना खा लूं, लेकिन वहां भी मुझे अपमान ही मिला। पिता ने कहा कि जो मार्शल आर्ट नहीं जानता उसे इस मेज पर बैठने का अधिकार नहीं। उनके लिए सिर्फ मेरा भाई ही परिवार का नाम रोशन कर सकता था। उनकी बात सुनकर मेरे मन का आखिरी लगाव भी खत्म हो गया। मैं गुरु के साथ चली गई और उन्हें अपना गुरु मान लिया। मैंने ठान लिया कि मैं मार्शल आर्ट में महारत हासिल करूंगी और साबित करूंगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। अगले 1 साल तक मैंने दिन रात कठिन अभ्यास किया। धीरे धीरे मैं पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही। मेरी ताकत इतनी बढ़ गई कि एक दिन परीक्षा लेते समय गुरु को भी सावधान रहना पड़ा। मेरी प्रगति देखकर गुरु बहुत खुश हुए और मुझे पहाड़ से नीचे जाकर अंतिम चयन परीक्षा देने का आदेश दिया। जब मैं वहां पहुंची तो हैरान रह गई। मेरे माता पिता और मेरा छोटा भाई भी वहां मौजूद थे। वे चाहते थे कि मेरा भाई गुरु का शिष्य बने और परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती वही लड़की थी जिसे उन्होंने कभी अपने घर से निकाल दिया था, और वो लड़की मैं थी।